इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बेहोशी की हालत से होश में आते हैं। वो सामने मौजूद एक बुजुर्ग से सवाल करते हैं कि उन्होंने इस दरख्त को क्यों कटवाया। बुजुर्ग जवाब देते हैं कि ये दरख्त हसद और नफरत की अलामत था, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी थीं। वो कहते हैं कि नूरुद्दीन के बाद अब रहम और माफ़ी का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब उम्मत को बिखरने से बचाने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। शाम में काजी फाजिल, इलियास और माइल जैसे कहते हैं कि सलीबी जरूर सुल्तान को तलाश कर रहे होंगे। इलियास उन्हें यकीन दिलाता है कि वो अपने ताजिर दोस्तों के जरिए इस मामले पर गहरी नजर रखेगा और परेशान होने की जरूरत नहीं। जंगल में बोरो अपने सिपाहियों के साथ कुद्स की तरफ बढ़ रहा होता है कि अदसीज आकर उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों के दरमियान सख्त बहस हो जाती है। अली कहता है कि सुल्तान के बाद बोरो ही शाम और मिस्र के लिए सबसे अहम है। अदसीज जवाब देता है कि सुल्तान ने काजी फाजिल को नायब मुकर्रर किया था। बोरो कहता है कि काजी फाजिल सिर्फ रियासती उमूर देखते हैं, इसलिए फितना फैलाने से बचना चाहिए। इटसीज बोरो पर नाफरमानी का इल्जाम लगाता है। ये सुनकर बोरो गुस्से में आकर इसे जोरदार मुक्का मार देता है। इटसीज के सिपाही आगे बढ़ते हैं मगर वो उन्हें रोक लेता है। इसी वक्त कार्तिगन और गोग बोरो वहां पहुंचकर मामला ठंडा कराते हैं। कार्तिगन कहता है कि हमें आपस में लड़ने के बजाय सुल्तान को तलाश करना चाहिए। कुद्स में विलियम, बॉल्डविन और दीगर सलेबी सरदार गुफ्तगू करते हैं। वो कहते हैं कि बोरो का कुद्स आना वक्त ही बताएगा। इसी दौरान मेला खातून आती है और बैतुल हुज़्न की मुबारकबाद देती है और शमसा खातून से मिलने की इजाज़त मांगती है। बुजुर्ग सलाहुद्दीन अय्यूबी को 2 गुठलियां देते हैं और तौहीद का सबक समझाते हैं। वो कहते हैं कि सल्जूकी हों या अय्यूबी, सबकी जड़ एक है। फिर वो सलाहुद्दीन को एक तलवार देते हैं और कहते हैं कि जाकर उन लोगों का मुकाबला करो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तख्त पर कब्जा करना चाहते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सामने महल होता है। काजी फाजिल सुल्तान की वापसी की दुआ कर रहे होते हैं कि अदसीस खबर देता है कि बोरो कुद्स जा रहा है। इसी लम्हे सुल्तान का अक्स तख्त पर जाहिर होता है और वो आगे बढ़कर अपना ही गला काट लेता है। बुजुर्ग कहते हैं कि तुमने अपने ही इस्माइल को कत्ल कर दिया। बोरो हरम किला पहुंचता है। किले का कमांडर बगैर जंग के किला देने से इनकार कर देता है और कहता है कि इस किले के लिए नूरुद्दीन का खून बहा है, मगर बोरो किसी की बात नहीं सुनता और किला हवाले करने पर मजबूर करता है। बाद में बॉल्डविन का खत बोरो को मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि हरम कला शुरू से ही सलीबियों के मातहत था और कैदी वापस नहीं किए जाएंगे। बोरो गुस्से में आ जाता है, मगर कार्टिगन और गोग बोरो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि हमें दोबारा मनसूबाबंदी करना होगी। अबिलियन में खवातीन को लाया जाता है। शमसा खातून पहचान लेती हैं कि ये सुल्तान के सिपाही नहीं हैं। उन्हें बताया जाता है कि ये सब लॉर्ड जूडस के हुक्म पर हुआ है। जंगल में सलाहुद्दीन अय्यूबी एक पौधा लगाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ अय्यूबी दरख्त उगेगा और अब तुम्हें उम्मत को बिखरने से बचाना है। ये कहकर बुजुर्ग वहां से चले जाते हैं। शाम में बोरो दीवान में दाखिल होता है, मगर खवातीन उसके साथ नहीं होती। काजी फाजिल अफसोस से कहते हैं कि हर बार नसीहत ना मानने का यही अंजाम होता है। बोरो जवाब देता है कि फतह के साथ कभी कभी शिकस्त को भी कबूल करना पड़ता है। प्यारे नाजरीन, आज की इस किस्त में यही कुछ दिखाया गया। उम्मीद है आपको ये एपिसोड